सारथी के पद की स्वीकृति, पार्षद, राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति, अग्रत्व, सेवन, भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना, सख्य, भगवान को मित्र रूप में सोचना, दौत्य, दूत पद को स्वीकारना, वीरासन, रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले के पद की स्वीकृति, अनुगमन, चरण चिन्हों पर चलना, स्तवन, प्रार्थना करना, प्रणामान, प्रणाम करते हुए, स्निग्धेषु, जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको, विनीत, पांडुषु, पांडवों में, जगत, विश्व, प्रणतिम, जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए उसको, च, तथा, विष्णु, विष्णु की, भक्तिम, भक्ति, करोति, करता है, नृपति, राजा, चरण अरविंदे, भगवान के चरण कमलों पर। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, गाने में भी इतना सुंदर है ये अनुवाद। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की इच्छा अनुसार से, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तुं सततकृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। बहुत ही सुंदर अद्भुत श्लोक है ये, और हम ये श्लोकों में सुन रहे हैं श्लोक संख्या 13 से लेके 17 तक की किस प्रकार महाराज परीक्षित ने लीला। कमल प्रभु आप थोड़ा आगे आ जाइए, अमरा राम जी थोड़ा आगे आ जाइए। किस प्रकार महाराज परीक्षित जब अपनी दिग्विजय यात्रा पे निकले थे तो कैसे अलग अलग जगह जब वो गए तो उन्होंने भगवान के यश का श्रवण किया, भगवान के यशस्वी कार्यों का श्रवण किया, साथ में अपने पूर्वज यानी कि पांडवों का के यश का भी श्रवण किया, और उन प्रथा और
कृष्ण की संतानों के बीच में जो स्नेह था वो भी सुना, और भगवान केशव के प्रति उनकी जो भक्ति थी उसके बारे में भी सुना। और ये सब सुन के वो अत्यधिक प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्न विशाल हृदय से, बिल्कुल प्रीति उज्जृंभित लोचना, बड़े हर्ष के नेत्रों से खुल के उन्होंने जिन्होंने सुनाया उनको महाधनानी, बहुमूल्य धन प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए और दिव्य अपने हार प्रदान किए, है ना। ये सब महाराज परीक्षित ने किया। आगे और क्या क्या सुना उन्होंने, तो अभी उनका सुनना शुरू है। तो क्या सुना उन्होंने, तो ये आज का श्लोक में ये सब बातें सुनी है कि और क्या उन्होंने सुना और किस प्रकार महाराज परीक्षित भक्ति से अभिभूत हो गए, है ना। ऐसा क्या सुना कि वो भक्ति से अभिभूत हो गए। अभिभूत मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, तो हम लोग पहले ये श्लोक का अर्थ समझेंगे कि क्या श्लोक में बताया जा रहा है। एक्चुअली में इसमें बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो भक्तों की भी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों चीजें हैं। तो क्या करना है हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफी भक्त पूछते हैं कि हमारा नाम में मन नहीं लगता है ना। ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ। ये हमारी रुचि क्यों नहीं है नाम में, हमारा मन नहीं लगता है, क्यों हमें नींद की झपकी आती है नाम लेने में। कभी हमें मंचूरियन खाने में नींद की झपकी आती है? आती है प्रकाश जी? नहीं आती। या कभी कोई व्यक्ति हमें 10,000 रुपए दे रहा है, रुपए गिनते गिनते नींद की झपकी आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें हमें रुचि है, इंटरेस्ट है। लेकिन भगवान के नाम में हमें रुचि नहीं है। तो रुचि कैसे आएगी? रुचि कैसे आएगी? जब हम भगवान की क्वालिटीज का श्रवण करेंगे। समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति से हम प्रेम करना चाहते हैं, अगर उनके गुणों को हम नहीं सुनेंगे तो हमें रुचि नहीं आएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु है, ठीक है, ये कुछ बहुत ही बड़े बहादुरी वाले कार्य करते हैं, तो हरिकांता माता जी को इनके प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। इनको लगेगा कि देखो मेरे पति क्या नहीं कर सकते हैं, तो सेवा समर्पण की भावना बढ़ेगी। तो जब हमें पता चलेगा कि कृष्ण क्या क्या करते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज है, तो हमारे में अपने आप ही नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, हमें नाम के प्रति प्रेम आएगा। और वैष्णव के 3 ही गोल्स हैं, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। नाम में रुचि होनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए नाम में टेस्ट कैसे आए, नाम में स्वाद कैसे आए, नाम में रुचि कैसे आए। एक तो पहला पॉइंट तो कि बहुत अच्छी तरह से नाम लिया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का खूब अच्छी तरह जप किया जाए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। काफी बार मैं देखता हूँ, कभी कभी कुछ भक्त कैसे बोलते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 कृष्ण। ये सांप की हिसने जैसी आवाज है ना, ये सही नहीं है। आप समझ रहे हैं सांप कैसे फुफकारता है, ये सही नहीं है। और ज्यादातर मैं देखता हूँ लेडीज लोग ऐसा बोलते हैं, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद एक चैतन्य चैतन्य के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम बोलें, ये चैंटिंग करें, तो हमारी जीभ, हमारा मुंह अच्छी तरह हिलना चाहिए, है ना। ये पूरा ये प्रोसेस है कि हम ढंग से बोलें ना, ऐसे बिल्कुल इस तरह से नहीं बोले कि हमें बस खत्म करना है या ढंग से उच्चारण नहीं कर रहे हैं, वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली हमें उच्चारित करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, भगवान की क्वालिटीज को समझें, उनके भक्तों की क्वालिटीज को सुने, जितना सुनेंगे और सुनने के साथ साथ क्या करना है? एप्रिशिएट करना है। क्या करना है? एप्रिशिएट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सराहना करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सराहना नहीं करते, सराहना में कमी है। हम क्या देखते हैं कि हम उसकी निंदा देखते हैं, निंदा वाला पॉइंट हम उठाएं, सामने वाले व्यक्ति में क्या दोष है पहले हम वो देखते हैं, उसकी गुड क्वालिटीज क्या है वो हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हमें क्या नजरअंदाज करना चाहिए? उसके दोषों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन उसके गुणों को एप्रिशिएट करना चाहिए,
है ना। यही बात सती अपने पिता को बोलती है, दक्ष को, जब उन्होंने उनके पति का, शिव जी का अनादर किया, तो उन्होंने कहा सती ने कि तुम मेरे पति की क्वालिटीज नहीं देख रहे हो, उनमें क्या क्वालिटीज है, तुम्हें उनके खाली दोष दिखते हैं, है ना। और मेरे पति ऐसे हैं, सती बोलती मेरे पति ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति में 99 दोष हैं लेकिन अगर एक अच्छा गुण है तो वो एक अच्छे गुण को पूरे जगत में प्रचार करती है, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है। और तुम ऐसे होगे कि सती बोलते हो तुम ऐसे होगे अगर कोई व्यक्ति में 99 अच्छे गुण हैं लेकिन अगर एक दोष है तो तुम वो एक दोष को पूरे जगत में प्रचार करते हो। पिता को बोल रही है। तो एप्रिशिएट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम जब सुने क्वालिटीज, भक्तों के गुण सुने, भगवान के गुण सुने, तो हम तो उस पद पे है नहीं, हम तो उस स्टेज पे नहीं, लेकिन एटलीस्ट एप्रिशिएट तो कर सकते हैं। ये तो हम कर सकते हैं, है ना। हम ये तो कर सकते हैं कि कम से कम सराहना तो कर सकते हैं। जो चीज हम नहीं कर सकते उनको सराहना करना चाहिए ना। इसलिए भक्तों को 3 चीजें करना आना चाहिए। अपने सुपीरियर से कैसे मिलना चाहिए, अपने बराबरी वाले से कैसे मिलना चाहिए, और अपने नीचे वाले से कैसे मिलना चाहिए। सुपीरियर का हमेशा आदर करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। जो बराबरी वाला है उससे मैत्री रखना चाहिए, और जो नीचे वाला है उस पर दया रखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम तीनों उल्टा करते हैं। कोई सुपीरियर होता है तो उसके गुण प्राप्त करने की इच्छा से हम उससे द्वेष करते हैं कि ऐसे गुण मेरे में क्यों नहीं है। तो उससे क्या करते हैं, जो सुपीरियर है हमसे गुणों में, उससे हम क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। जो बराबरी वाला है उसके सामने हम डिंगे हाँकते, देखो मैं तो ये कर सकता हूँ, है ना। और जो हमसे नीचे वाला है उसको हम एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं, उसको शोषित करने का प्रयास करते हैं कि मैं अपने काम में उसको लगा दूं। ठीक है। तो ये क्वालिटीज भक्तों में होती है। भागवत पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये सब जो मैं बोल रहा हूँ सब तात्पर्यों में से बोल रहा हूँ। तो ये श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे महाराज परीक्षित ने और क्या क्या सुना भगवान के बारे में और उनके पूर्वजों के बारे में, यानी कि पांडु पुत्रों के बारे में, यानी कि पांडवों के बारे में। ठीक है। तो सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य। सारथ्य, सारथ्य मतलब सारथी पद की स्वीकृति। सारथी पद की स्वीकृति किसने स्वीकार करी, भगवान ने। तो ये पहले जो 2 लाइन है इस श्लोक में, 4 लाइन वाला जो ये श्लोक है उसमें जो पहले 2 लाइन है वो सब भगवान वो चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने सारथी पद की स्वीकृति करी। दूसरा क्या बता रहे हैं, पार्षद। पार्षद मतलब जब राजसूय यज्ञ हुआ था उस राजसूय यज्ञ की सभा में उन्होंने प्रधान पद की स्वीकृति करी। प्रधान पद मतलब समझ रहे हैं, असेंबली के प्रेसिडेंट। अग्र पूजा उन्होंने स्वीकार करी कि इन्होंने प्रधान पद की स्वीकृति करी। ये समझ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, मीनिंग्स में लिखा हुआ है पद की स्वीकृति मतलब वो है नहीं सारथी, लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं। वो कोई राजस्व यज्ञ की सभा के प्रधान नहीं है, लेकिन उस पद को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। तो सारथ्य पार्षद सेवन मतलब भगवान उनकी इच्छा के अनुसार सभी प्रकार के सेवा के कार्यों को, इनकी इच्छा के अनुसार, पांडवों की इच्छा के अनुसार उन्होंने सभी प्रकार के सेवा के कार्यों को किया। किन्होंने, भगवान ने। इसमें मीनिंग में ऐसा लिखा हुआ है कि सेवा क्या लिखा है, भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना, एक अलग टाइप का मीनिंग है। लेकिन अगर हम अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें मीनिंग क्या आ रहा है कि पांडवों की इच्छा के अनुसार सभी प्रकार के सेवा के कार्य किन्होंने किए, भगवान ने। सख्य मतलब मित्र रूप में किए गए कार्य, मित्र रूप में किए गए कार्य मतलब भगवान ने मित्र रूप में अलग अलग सेवा के कार्य किनके लिए किए, पांडवों के लिए। तो ये हो गया सख्य। दौत्य मतलब दूत पद की भी स्वीकृति, दूत के पद को भी उन्होंने स्वीकार। दूत मतलब समझ रहे हैं, मैसेंजर, संदेशवाहक। वीरासन मतलब हाथ में तलवार लेके रात को खड़े रहने के रखवाले की पद की स्वीकृति को भी स्वीकार किया। एक तरह समझ लीजिए वॉचमैन की पोस्ट भी किन्होंने स्वीकार करी, भगवान ने। अनुगमन मतलब पद चिन्हों पे, चरण चिन्हों पे चलना, यानी कि पांडवों के अनुयायी बनना। पर्टिकुलरली
युधिष्ठिर जो उनसे बड़े थे, वो जैसा चल रहे हैं उन्हीं की बात को मानना, इसे कहते हैं अनुगमन। स्तवन मतलब प्रार्थना करना। किनकी प्रार्थना करना? पांडवों की प्रार्थना करना, पर्टिकुलरली बड़े भाई युधिष्ठिर की प्रार्थना करना। और प्रणामान, प्रणामान मतलब प्रणाम करना। तो प्रणाम किए करने वाले कार्य के बारे में सुन, मतलब आप समझ रहे, ये सब चीजें सुनी किसने सुनी? परीक्षित महाराज ने। किससे सुनी? सुखदेव गोस्वामी से नहीं सुनी। आसपास के लोग जहां भी वो जा रहे थे उन लोगों से सुना। क्या सुना? कि तुम्हारे दादाओं के लिए भगवान सखे सारथी बने। कोई किसी ने ऐसा बोला तुम्हारे दादाओं के लिए भगवान दूत बने, कोई बोला वो सेवक बने, कोई बोले मित्र बने, कोई बोले वॉचमैन बन गए। ये सब बातें परीक्षित महाराज ने सुनी। मतलब तुम्हारे दादा के लिए उन्हें प्रणाम करते, तुम्हारे दादा को ही प्रणाम करते थे भगवान, है ना। उनकी प्रार्थना करते थे, उनको प्रार्थना करते थे, उनके पद चिन्हों पे चलते थे, तुम्हारे दादाओं के पद चिन्हों पे। ये सब बातें परीक्षित महाराज ने सुनी। तो ये पहले दो लाइन समझ में आ गई, है ना। स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणीतिं च विष्णु। अब ये देखिए ये सब उन्होंने क्यों किया, भगवान ने क्यों किया। एक्चुअली में पूरे 4 लाइन वाले श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? स्निग्धेषु। क्या वर्ड है? सबसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? स्निग्धेषु। स्निग्धेषु का देखिए क्या अर्थ बताया है कि भगवान की इच्छा के अनुसार जो विनीत हैं। क्या लिखा हुआ है? भगवान की इच्छा के प्रति जो विनम्र है, विनीत है। स्निग्धेषु, जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं। कौन लोग विनम्र हैं? पांडुषु, पांडु के पुत्र। अब देखिए ये विनम्र विनीत आप ढंग से नहीं समझेंगे। इंग्लिश में क्या अर्थ है? मेलिएबल। समझ रहे? इंग्लिश में क्या लिखा है कि जो भगवान की इच्छा के अनुसार मेलिएबल है। मेलिएबल का अर्थ क्या बता रहे हैं? पढ़िए, बताइए। हाँ, मेलिएबल का अर्थ क्या है? हाँ वो देखिए ना क्या अर्थ है। एक मेटल जिसे ठोक-पीट करके, हाँ, उसके शेप में अलग-अलग शेप में कर सकते। देखिए मेलिएबल का अर्थ क्या होता है? मेलिएबल जो शब्द आता है ना, धातु की पिटाई में आता है काम में। इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो समझते हैं। मेलिएबल का अर्थ क्या होता है? कोई धातु होता है, धातु। हाँ, हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे? धातु आदि पदार्थ जिन्हें पीटकर या दबाकर आसानी से गढ़ा जा सकता है, बिना उनके टूटे या उनमें दरार पड़े। हाँ, मतलब समझ रहे हैं? धातु को, धातु मतलब मेटल को पीट के या दबाकर कोई भी आकार में गढ़ा जा सकता है, बिना तोड़े, बिना दरार करे। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिस स्थिति में भगवान ने पांडव को रखा वो उस स्थिति में बिल्कुल तैयार थे। नो कंप्लेंट्स। समझ रहे हैं? मेलिएबल मतलब समझ रहे हैं? मिट्टी होती है, मिट्टी को आपने कैसे ही ढाल दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बन गई, लंबी बना दी है। आटा होता है ना, आटा की पूड़ी बना देते हैं बच्चे लोग, आटा का लंबी डंडी बना देते हैं, गीले आटा का। कोई भी ढांचे में आटा शेप ले लेता है। उसी प्रकार से पांडवों में क्या गुण था? स्निग्धेषु। स्निग्धेषु मतलब उन्होंने कभी खुद की इच्छा बताई नहीं, जो भगवान ने जैसी स्थिति में रख दिया वो तैयार हो गए, वो बिल्कुल ढल गए। समझ रहे हैं? समझ रहे? बिल्कुल ये सतोगुणी भोजन है गीता जी में 17वें अध्याय में। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा रत्या आहारा सात्विक प्रिय। जो सतोगुणी लोग होते हैं उनको कौन सा आहार पसंद है? उसमें स्निग्ध लिखा है। स्निग्ध मतलब चिकना। चिकना समझ रहे? चिकना भोजन हो, थोड़ा सा मतलब रस वाला भोजन हो। तो जो भगवान के पांडव जो ऐसे भक्त थे कि वो बिल्कुल सॉफ्ट थे, उनका कभी खुद की कोई इंडिपेंडेंट इच्छा नहीं थी। भगवान ने जैसे ढांचे में उन्होंने ढाला उठल गए। वन में चले गए तो भी बड़े खुश हैं, वनवास में तो हम ऋषि से बोलते चलो भगवान की कथाएं सुनाओ। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी कि हम वन में क्यों आए, है ना। ये उनका अद्भुत गुण था जिनके कारण भगवान ने ये सब चीजें करी उनके लिए। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि भक्ति में हम लोग आ जाते हैं लेकिन अपना दीठ बोलते हैं ना, दीठ हो गया। ये क्या बोलते हैं?
ढीठी बोला जाता है, ऑब्स्टिनेट, मतलब वो जड़ हो गया, वो पत्थर जैसा, पत्थर के सनम, है ना। हृदय कैसा है हम लोगों का? पत्थर हो गया। जो चीज पे हमें नहीं मानना तो नहीं मानेंगे हम, समझ रहे हैं? तो वैसे हृदय के लोग भक्ति में प्रगति नहीं करते हैं। हमें क्या होना पड़ेगा? स्निग्धेषु, माहौल के अनुसार अपने आप को सॉफ्ट कर लो, ठीक है। भगवान ने जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में ही भगवान की कृपा मानो और उसी स्थिति में भक्ति में हम लगे रहो बस। स्निग्धेषु मतलब समझ रहे हैं कि पांडव पे कितनी सारी विपत्तियां आई, उन्होंने कभी नहीं बोला पांडव ने कि हमें क्यों इतना आपने दुख दिया, ऊपर से क्या मांगते हैं? विपत्तियां और दीजिए। उनकी माता क्या बोलती है? विपदा संतु ता शाश्वत, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये वर्ड को, इस श्लोक को कैसे उतारे कि अगर हमें कोई हमारे शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से कोई संदेश आदेश मिलता है, बस वो करना है, खत्म हो गई बात। अपने अपने रिजर्वेशंस मत रखिए। रिजर्वेशन मतलब समझ है? आरक्षण। मन में कुछ आपने आरक्षित चीजें रखी, उसको दबा के, उसको मत पकड़ लीजिए कि भाई जो मुझे करना है वही करना है। ये जो बोल रहे हैं ये पता नहीं, मैं मानूंगा नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे जो करना है वही करना है, ऐसा नहीं। भक्ति मतलब जो भगवान चाहते हैं, जो हमारे आचार्य चाहते हैं, जो हमारे गुरु चाहते हैं, वो करना है, ठीक है। तो समझ गए स्निग्धेषु का मतलब? इसलिए मेलिएबल शब्द प्रॉपर बताता है। मेलिएबल मतलब ऐसा धातु जिसको कैसे पीटो पीटो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है ना। तो ये अद्भुत शब्द है स्निग्धेषु पांडुषु, है ना। ऐसे पांडुओं जो स्निग्ध स्वभाव के थे, उनके लिए विष्णु जगत प्रणतिम, जगत प्रणतिम मतलब पूरा जगत जिनकी आज्ञा का पालन, प्रणतिम मतलब प्रणाम करता है, और एक अर्थ हुआ उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो पूरा जगत जो भगवान विष्णु या ऐसे भगवान कृष्ण की जो आज्ञा का पालन करता है, वो भगवान विष्णु ने अपने स्निग्धेषु पांडवों के लिए, अपने प्रिय भक्त पांडवों के लिए क्या क्या बन गए? सारथी बन गए, सेवक बन गए, दूत बन गए, और क्या कहते हैं, पार्षद बन गए, वीरासन वॉचमैन बन गए, सख्य बन गए। किसके लिए? पांडव लिए। क्यों बन गए? स्निग्धेषु, है ना। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान ये है नहीं, भगवान किसी की कोई सत्ता नहीं कि भगवान को सारथी बना सकता है, कोई नहीं बना सकता है। भगवान ना तो किसी के बेटे हैं, ना किसी के सारथी हैं, ना किसी के नौकर हैं, ना किसी के वॉचमैन हैं। लेकिन भगवान क्यों कर रहे हैं? स्निग्धेषु पांडुषु, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति इतना ज्यादा मतलब हृदय में कि ये भक्तों ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, इन भक्तों ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, तो फिर भगवान भी सब कुछ दे देते हैं। ये क्वालिटी देखिए। प्रभुपाद इस श्लोक में एक लेक्चर देते हैं और उसमें अच्छा आज धर्मवत्सल प्रभु की तरफ से प्रसाद है क्या, इसलिए मैं देख रहा हूँ नए नए लोग चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि सबको बुलाया जाए भागवतम क्लास में। तो हम कहाँ पे थे? तो ये देखिए, ये थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक जगत का चित्रण करता है। आगे आ जाइए थोड़ा सा। आध्यात्मिक जगत का चित्रण मतलब समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच में डीलिंग चलती है, मतलब भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में किस प्रकार से लेन देन होता है। प्रभुपाद बोलते हैं अपने इसी श्लोक में, एक लेक्चर में बोलते हैं प्रभुपाद कि भौतिक जगत में एक सेठ होता है और नौकर होता है। कहाँ पे? भौतिक जगत मतलब जिस जगत में हम रहते हैं उसमें सेठ होता है और नौकर होता है। सेठ हमेशा सेठ बना रहना चाहता है और नौकर को हमेशा आदेश देना चाहता है। सही बात है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि सेठ और नौकर में कोई अंतर नहीं होता। तो कभी कभी सेठ नौकरी करता है और कभी कभी नौकर सेठ बन जाता है। ये आध्यात्मिक जगत है, ये साइंस है। जैसे मान लीजिए अभी इसमें लिखा है भगवान वॉचमैन बने, गोपाल नगर में 200 घर हैं। आज तक कभी गोपाल बाबू वॉचमैन के पास गए कि मैं 2 दिन ये नौकरी करूंगा, तुम मेरे घर में बैठ जाओ? गोपाल बाबू कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 36 साल से रह रहे हैं। आज तक कभी आप गए क्या, हे वॉचमैन तू इतने सालों से है यहाँ पे, 2 दिन के लिए मैं पोस्ट संभालूंगा, तू मेरे घर पे राज कर? कभी गए हैं? या फिर समझिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने कभी ऐसा सोचा कि इतने सालों से इनकी गाड़ी का एक ड्राइवर है, आज मैं ड्राइवर को बोलूं
सेठ जी आप पीछे बैठो, कहाँ जाना है मैं चला के ले जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ है? आपके यहाँ पे सर्वेंट मेड आते हैं कोई है? कभी ये लकी माता जी ने मेड को कभी बोला है कि आज तुम एसी में सो, मैं आज झाड़ू पोछा करूंगी? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। लेकिन देखिए ये सब चीज भगवान कर रहे हैं, देखा आपने? ये आध्यात्मिक जगत का पिक्चर ऐसा है कि वहां पे नौकर भगवान बन जाते हैं और भगवान नौकर बन जाते हैं। हम देख सकते हैं भगवान की लीलाओं में ऐसा देखते हैं ना, भगवान और उनके सखा बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि देखो ओ कृष्णा, तुम ये शर्त लगाते हैं, अगर तुम हार गए तो हम तुम्हारे कंधे पे चढ़ेंगे, तुम्हें हमें लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी ऐसे लीलाएं अलग अलग, वत्सासुर की लीला है, किसकी लीला है मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भगवान हार जाते हैं तो भगवान अपने कुछ सुदामा या श्रीदामा को अपने कंधे पे गले पे उठा के ले जाते हैं। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, ये भगवान की क्वालिटीज है। तो क्या हम नहीं समझते कि ऐसे भगवान का नाम कितने प्रेम से लेना चाहिए हमें, है ना। जो हम नाम लेने में जो हम फांस काटते हैं, या मोबाइल से बातें करते करते, या पेपर पढ़ते पढ़ते, या बिना कोई इच्छा के नाम लेते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए कि क्या भगवान की क्वालिटीज है। माँ यशोदा बोलती है भगवान को कि जाओ कृष्णा नंद महाराज की चप्पल लेके आओ, तो भगवान अपने सिर पे नंद महाराज के चप्पल लेके आते हैं, लो पिताजी पहनो। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे कि भगवान कितना ज्यादा अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो हम समझ सकते हैं इन लीलाओं से। चैतन्य चरितामृत में एक लीला का वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में जगदानंद पंडित थे, और जगदानंद पंडित जो थे वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में सत्यभामा थे। तो सत्यभामा और कृष्ण में हमेशा कुछ ना कुछ कलह चलता रहता है, प्रेम कलह, है ना। सत्यभामा जबरदस्ती कहती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो कृष्ण को मानना पड़ता है। तो इसी प्रकार से इन लीलाओं में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जगदानंद पंडित चाहते थे कि मैं हमेशा चैतन्य महाप्रभु की सुख सुविधा देता रहूं। और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? वो सन्यासी थे, वो सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। तो एक बार जगदानंद पंडित नवदीप मायापुर गए थे, और वहां से 17 पाउंड इतना बड़ा घड़ा लेके आए चंदन के तेल का। चंदन का तेल बनवाया स्पेशली नवदीप में। क्यों बनवाया? कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो महाप्रभु को चंदन का तेल दूंगा, तो वो अपने शरीर पे लगाएंगे, उनकी थकान दूर हो जाएगी, उनको अच्छा लगेगा। तो चंदन का तेल घिसवा के पूरा बनवा के ले गए, आए जगन्नाथपुरी, और उन्होंने उनके सर्वेंट, चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट को कहा, उनका नाम था गोविंद। बोले गोविंद मैं तेल लाया हूँ और ये महाप्रभु को दो, वो रोज लगाएंगे अपने सिर पे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनकी मतलब अच्छा होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, बोले मैं सन्यासी हूँ, मैं सुगंधित तेल नहीं लगा सकता, सुगंधित तेल है, सन्यासी नहीं लगा सकता। तो वापस बोला गोविंद को, नहीं नहीं तुम बोलो, लगाएंगे लगाएंगे। जगदानंद को फोर्स करके करवाते थे चैतन्य महाप्रभु से, तुम बोलो लगाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कल को ये बोलेगा कि मालिश करने वाले भी ले आऊँ, वो भी करवाऊंगा कि मालिश, तुम मना कर दो, मैं नहीं लगाऊंगा। फिर जगदानंद पंडित आखिरी बार आते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने कि आप ये तेल लगा लो, मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले जगदानंद पंडित तुमने इतनी मेहनत करवाई है, तेल बनवाया, तुम ऐसा करो जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी को जो दीपक जलते हैं मंदिर के हॉल में, वहां ये पुजारी को बोलो तो ये दीपक जलने में तेल को यूज कर लेंगे, तो तुम्हारा श्रम है वो सफल हो जाएगा, भगवान की सेवा में तेल लग जाएगा। तो जगदानंद पंडित इतना गुस्सा हुए, बोले कौन बोलता है मैं तेल लाया हूँ, मैं कोई तेल लाया हूँ तुम्हारे लिए, मैं कोई तेल भी नहीं लाया। और गुस्से में वो तेल का घड़ा उठाया और जोर से फेंक दिया और चले गए गुस्से में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नाराज नहीं हुए। आधे घंटे बाद उनके घर पे जाते हैं और बोलते हैं जगदानंद पंडित भोजन कर लो। बोले नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है तुम ऐसा करो, मेरे लिए भोजन बनाना, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित भोजन बनाते हैं, और फिर वापस दोनों, फिर जगदानंद पंडित भोजन करा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये अभी गुस्से में है, भोजन बनाने को तो बोल दिया। तो बोलते हैं कि जब गुस्से में इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते तो अगर तुम अच्छे हो जाओगे कितना बनाओगे। फिर उस दिन चैतन्य महाप्रभु ने मना नहीं किया, 10 गुना ज्यादा भोजन जगदानंद पंडित ने खिलाया उस दिन। मना नहीं किया, बोले अब मना करूंगा ना तो पहले ही चंदन के तेल में गुस्सा हुआ है, अब मना करूंगा तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो जितना वो खाली होती सब्जी वापस डाल देते 10 गुना ज्यादा भोजन करे। तो ये बता रहा हूं कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं।
तो ये पॉइंट इसमें बताया है। तो ये क्या हुआ, हम इस पे बोल रहे हैं कि जो पूरा जगत जिसको प्रणाम करता है उसकी सेवा भगवान, वो भगवान पांडवों की सेवा कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी भगवान भी ऊब जाते हैं कि लोग मुझे कब तक हाथ जोड़ेंगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे कंटाला, तो क्यों ना मैं अपने भक्तों की सेवा करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा ये भगवान का और अपने भक्तों के बीच में संबंध है। तो स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणीतिम च विष्णोर भक्तिम करोति। भक्तिम करोति मतलब करोति का अर्थ है अभिभूत हो जाना। भक्ति मतलब भक्ति से अभिभूत हो गए। कौन? नृपति। नृपति कौन हुए? नृपति भगवान हुए, परीक्षित महाराज हुए। परीक्षित महाराज चरणार विंदे, चरणार मतलब भगवान विष्णु के चरणों के, अरविंदे मतलब चरण कमल में। तो ये जब सुना इन्होंने तो भक्ति से अभिभूत हो गए। किनकी भक्ति से अभिभूत हो गए? भगवान विष्णु के चरण कमलों में। अभिभूत का अर्थ क्या है कि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जिनको कंट्रोल करना हद के बाहर होता है। समझ रहे हैं? कब हैं एब्जॉर्ब हो गए, मतलब भक्ति के इतने जबरदस्त, किसी कहते हैं ना कभी कभी किसी के इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो दूसरी चीज से कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। तो अभिभूत होने का अर्थ क्या हो गया कि इतने स्ट्रांग इमोशंस, मैंने अभी मीनिंग देखा है, इतने स्ट्रांग इमोशंस हैं कि उसको पता नहीं कि मैं क्या करूं, वो बिल्कुल उन इमोशंस के ही कंट्रोल में हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित भगवान कितने महान है, समझ रहे हैं? उनको क्या इमोशन हुए कि कृष्ण, क्योंकि ये चीजें इनके साथ तो हुई नहीं। महाराज परीक्षित के टाइम पे तो भगवान चले गए थे। ये चीजें किनके साथ हुई? उनके दादा के साथ। तो वो सुन के, यद्यपि वो भी स्वयं महान भक्त थे, परम भक्त थे परीक्षित महाराज, लेकिन ये सब आदान प्रदान जो उनके दादाओं के बीच में और अभी भगवान के बीच में हुआ, तो वो सुन के अभी भी तो कितने महान है कृष्ण, है ना। तो ऐसे उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आ गए वो। तो समझ गए श्लोक का अर्थ आप लोग सब, है ना? जबरदस्त अर्थ है ना। कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन कैसे भक्त हैं? स्निग्धेश पांडुषु, जो पूरी तरह से भगवान की इच्छाओं के प्रति विनम्र हो गए हैं, विनीत हो गए, मतलब जो भगवान चाहते हैं वो होना चाहिए। हमने देखा था एक स्टोरी चैतन्य चेतावनी माधवेंद्रपुरी की, है ना। रात को सपनों में भगवान बोलते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, जाओ चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से। अगले दिन सुबह पहले निकल गए, भगवान की इच्छा है ना। सोचा नहीं उन्होंने, भगवान की इच्छा। कहाँ जाना, वो उस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी, कोई वो नहीं था, मोटर गाड़ी नहीं थी, पैदल जाना, चंदन लेके आना, 50 किलो चंदन लेके आना कोई इजी थोड़ी है। लेकिन भगवान ने कहा चलेगा, बस भगवान का आदेश ही उनके लिए आनंद है ना। जब हम ये सोचेंगे कि हमें कुछ आदेश मिलता है, वो आदेश ही हमारा आनंद है। भक्ति में प्रगति करने का मतलब है कोई आदेश हमें प्राप्त हो तो आदेश ही हमारे लिए गर्व होना चाहिए कि ये गर्व मिल गया, मुझे आदेश मिला। क्योंकि आदेश के साथ साथ भगवान शक्ति भी देते हैं करने के लिए, है ना। खाली आदेश नहीं देते, आदेश के साथ साथ क्या देते हैं? पावर देते हैं कि वो काम कर सकें। इसलिए भक्तों को उस चीज में प्राइड लेना चाहिए, गर्वित होना चाहिए, मुझे सेवा का अवसर मिला है, इसलिए मना नहीं करना चाहिए। इस आदेश को, ये अवसर को ले लेना चाहिए। देखिए, एक होता है प्रिविलेज और एक होता है बोंडेज। सेवा करने में हमें प्रिविलेज मानना चाहिए, बोंडेज नहीं मानना चाहिए। इंग्लिश समझ रहे? प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब सेवा करने में हमें हमें ये अवसर मिला है। और ये हम अगर ऐसा समझे कि यार क्या ये रोज सेवा आ जाती है, दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ भाव में? एक तो हम सेवा कर रहे हैं क्यों? हमें अवसर मिला है। और एक हम सेवा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यार ये क्या तरीका है, बार बार सेवा मिल जाती है मुझे। भगवान को वो पसंद नहीं है, इसलिए स्निग्धेषु, है ना। स्निग्धेषु मतलब सेवा में ही आनंद उठा रहे हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो कोई जना समझा सकता है श्लोक पढ़ के क्या अर्थ है? ये श्लोक पढ़ के या बिना बुक में देखे बताइए माता जी। मतलब भगवान कृष्ण सारथी बन गए और पार्षद बन गए, सेवक बन गए और विरासन, वॉचमैन,
वॉचमैन हाथ में वीरासन करते हैं, हाथ में तलवार लेके रात को खड़े रहना, इसे वीरासन बोलते हैं। हनुमान जी मतलब हाँ प्रणाम करने लगे। हाँ, प्रणाम किया, प्रार्थना करी। स्नेहेषु पांडुषु विष्णु प्रेम से भगवान के जो भक्त है वो उनके लिए कुछ भी भगवान बोल रहे हैं वो करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सुन के भगवान के प्रणाम करने लगे परीक्षित महाराज भक्ति भाव से। पांडव इसमें कुत्ते विनम्र थे, उनके उम्मीद थी कि भगवान को उनके हाँ, पांडव इतने स्निग्ध थे, इतने विनम्र थे कि भगवान जिनको पूरा जगत प्रणाम करता है वो भगवान ने उनके लिए ये सब किया। तो ये सुन के महाराज परीक्षित भक्ति से अभिभूत हो गए। देखिए सुनिए, ये मतलब समझिए, फिर इस मतलब का अर्थ का ये श्लोक देखिए, भागवत का क्लास का मतलब क्या है। ये क्लास को हम जब पढ़ें, समझें, सुने तो इसका मनन हमारा दिन भर चलना चाहिए। एटलीस्ट हम समझे कि कितने महान है कृष्ण। अद्भुत श्लोक है ये। अब तात्पर्य पढ़ते हैं हम। भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है। अनन्य का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? अनन्य मतलब है नहीं, इसका एक्चुअली में इंग्लिश का वर्ड बताइए। अनएलॉयड। अनएलॉयड का अर्थ क्या है देखिए, समझिए। अनएलॉयड एक होता है एलॉयड और एक होता है अनएलॉयड। जैसे हम बोलते हैं कोई कोई कंपनी का नाम है बिहार स्टील एंड एलॉयज लिमिटेड। एलॉय किसे बोलते हैं? एलॉय है मिश्र धातु। जैसे स्टील में कुछ हमने लोहा मिक्स कर दिया, उसे क्या बोला जाता है? एलॉयड, एलॉय। और अनएलॉय मतलब प्योर स्टेनलेस स्टील, कोई भी मिश्रण नहीं है। तो अनन्य का अर्थ क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद? कि जब व्यक्ति की भक्ति कोई भी चीज से मिश्रित नहीं होती है, पूरी तेज रहती है, तब वो भगवान को आकर्षित करती है, भगवान उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अभी धूप जोरदार पड़ रही है, हम आधे घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, और ये धूप बादलों से मिश्रित होगी तो कपड़े सूखने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? है ना? तो भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? अनएलॉयड, है ना? और ये अनएलॉयड भक्ति बना। अनन्य भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अनन्य भक्ति का डेफिनेशन कौन से ग्रंथ में किस आचार्य ने दिया है? अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान, ये रूप गोस्वामी ने भक्ति कर। ये श्लोक को याद कर लीजिए, ये अनएलॉयड अनन्य भक्ति का डेफिनेशन है। अन्या अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषा, अभिलाषा को पूरा शून्य नहीं करना है, अन्य अभिलाषा को शून्य करना है। अन्य मतलब समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण को छोड़ के दूसरी जितनी भी अभिलाषा को क्या कर दो? शून्य कर दो, खत्म कर दो जीवन में। खाली एक ही अभिलाषा रह जाए, क्या? कृष्ण। और कृष्ण का मतलब कृष्ण की सेवा। कृष्ण और कृष्ण की सेवा अलग नहीं है। तो कृष्ण की सेवा करना ही जीवन का एकमात्र अभिलाषा रह जाए, उसके अलावा दूसरे सब अभिलाषा जब जीरो हो जाए तब व्यक्ति को समझना चाहिए अनन्य भक्त है। समझ रहे बात को? अगर हमारी अभिलाषा है कि भाई मुझे अब भक्ति कर रहा हूँ, मेरा अच्छा गाड़ी हो जाए, अच्छे, ये अन्य भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति है, अनन्य नहीं है। तो क्या हम वैसी भक्ति करें या नहीं करें? करें, वो भी करें, लेकिन तीव्रता से करेंगे। धीरे 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 जितनी भी दूसरी अभिलाषाएं सब धीरे धीरे जीरो हो जाए। तो ये श्लोक जो है ये एक बार तो हमें बोल ही लेना चाहिए। अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कैसी भक्ति होनी चाहिए? ज्ञान के फलों से, यानी कि मुक्ति प्राप्त करने के फलों से या मनगढ़ंत विचारों के फलों से और कर्मों के फलों से पूरी तरह से अनावृत होनी चाहिए। अनावृत मतलब मिश्रित नहीं होनी चाहिए। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं भाई कुछ काम धंधे में भी फायदा हो जाए, कुछ नफा भी हो जाए। भक्ति कर रहे हैं इतने टाइम से। हमारे एक भक्त हैं, वेसु भी रहते हैं, बोलते हैं प्रभु जी भगवान सबको देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते? खुद बोलते हैं, बोले मेरे से नहीं चाह, मैं कर रहा हूँ भक्ति, मुझे क्यों नहीं मिलता? सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? गौरदाम लोग जानते हैं कौन है। बोले सबको मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है? ठीक है, तो ये जो भावना है ना कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ तो हमें मिले, कर्मों के फल, व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर, कुछ तो मिले। तो ये क्या हो गया? ये कर्म से मिश्रित हो गया, कर्म से आवृत हो गई भक्ति। और ज्ञान से आवृत का मतलब हम अपने मनगढ़ंत विचार प्रस्तुत करते हैं या भगवान से एक होना चाहते हैं या मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ये ज्ञान से आवृत हो गई। तो भक्ति हमारी कैसे होनी चाहिए? इनसे अनावृत होनी चाहिए। जैसे बताया ना,
अनएलॉयड, अनएलॉयड मतलब स्टेनलेस स्टील, प्योरली स्टेनलेस स्टील होनी चाहिए, उसमें थोड़ा भी लोहे का मिश्रण हो जाएगा तो वो एलॉय हो जाएगा वो। तो जब ऐसी भक्ति करते हैं तो भगवान, ऐसे भक्तों के लिए भगवान सर्वस्व हो जाते हैं, वो सब कुछ हो जाते हैं। वे उनके लिए परमेश्वर भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो सब कुछ है। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, है ना। महत्व समझ सकते थे मतलब महाराज परीक्षित भगवान के भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में जो भावनाओं का आदान प्रदान होता है उसको परीक्षित एप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, मैं तो समझ। और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। अभिभूत वापस आया शब्द मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वो हो गए, जैसे कहते हैं ना, तो बिल्कुल सुनते ही वो बिल्कुल हिलने लगे, इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए उनके। क्या ये भगवान की महिमा है, क्या भगवान कितने महान है, इस तरह से। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ना। खाली शुद्ध भक्तों का भगवान के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है उसको एप्रिशिएट करना और उसको समझ लेने से ही मोक्ष मिल जाता है। समझ रहे हैं, खाली एप्रिशिएट करना। मान लीजिए आप खाली इतना ही बोल दीजिए कि प्रभुपाद ने कितना महान कार्य किया है कि हम लोग 14 साल से यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, प्रभुपाद ने 11 साल में ही पूरे विश्व में भक्ति बढ़ा ली, तो क्या हो गया, प्रभुपाद को हम क्या कर रहे हैं, एप्रिशिएट। इससे करने से मोक्ष मिल जाता है। समझ रहे हैं आपको, मोक्ष की कीमत भक्ति के सामने कितनी तुच्छ है वो देखिए। हम लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को जब ये एप्रिशिएट करने की क्वालिटी आ जाएगी तो हमें तो मोक्ष ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम एप्रिशिएट करना सीखें कि भाई कितना वही व्यक्ति, हमारे महाराज हैं, हमारे आचार्य, सीनियर डिवोटी से क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये एप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। भक्तों को एप्रिशिएट करने की क्वालिटीज होनी चाहिए, उनमें गुण होना चाहिए कि भाई व्यक्ति भक्ति में लग रहा है। कोई भी व्यक्ति है, हम सोच सकते हैं भाई ये व्यक्ति इतना नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद भी इतना 12 घंटा काम कर रहा है, फिर भी 16 माला कर रहा है, कितना अच्छा गुण है, इतना ही अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना। ये एप्रिशिएट करना, सराहना करना की क्वालिटी इतनी सरल है लेकिन इतनी हाई इसका रिजल्ट है, कहने की हद में। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी कोई गलत चीजों को बड़ाई करें, वो नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट वो जो कर रहा है, हम देख रहे हैं, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। तो खाली इतना करने से मोक्ष प्राप्त हो जा सकता है। तो इसलिए क्या सबसे अच्छा तरीका है, भागवत चैतन्य चरितम हमेशा पढ़ते रहो। भक्तों की भगवान की कथा है, बार बार आएगी, बार बार एप्रिशिएट करने का मन करेगा। प्रभुपाद की लीला, मतलब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना है। प्रभुपाद की जितनी उनके भक्तों ने काफी प्रभुपाद की ऐसी बुक्स लिखी जिसमें प्रभुपाद ने क्या क्या नहीं किया वो सब लिखा हुआ है, उनको पढ़ के एप्रिशिएट करना है ना। ये इसे कहते हैं एप्रिशिएट। जैसे मान लीजिए कि जगत प्रभु ये पढ़ेंगे कि प्रभुपाद 70 साल की उम्र में विदेश गए और पानी के जहाज में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ गया, क्या मैं इस स्थिति में मैं जा सकता था? खाली इतना ही सोचे, ये क्या हो गया, ये सराहना होगी, क्या मैं कर सकता था ऐसा? मैं तो एक छोटे से क्षेत्र में भी भक्ति का प्रचार ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ और इन्होंने इतना किया, तो ये क्या हो गया, ये सराहना हो गई। ये चीज सीखनी है हमें कि कैसे हमें भक्तों के और भगवान की आपस में आदान प्रदान का सराहना करना चाहिए। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वो तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। यथार्थ रूप में समझना मतलब अल्टीमेटली भगवान जो है परम सत्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वो पूरे जगत के आराध्य हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए पद स्वीकार कर रहे हैं। इसको समझना, जैसे भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान की लीलाएं, भगवान के जन्म, इनको समझना कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या पद स्वीकार करते हैं। ये भगवान की महानता है, भगवान ऐसे है नहीं लेकिन स्वीकार कर रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं तत्व से, यथार्थ रूप में, तो हम तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाते हैं। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे, ये इसके बारे में आ रहा है। कौन सा शब्द है, स्निग्धेषु,
पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितने ही शक्ति लगा सकते थे, वो भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे। हनुमान जी का उदाहरण है ना, उनको नहीं समझ में आया कि कौन सी संजीवनी, पूरा पहाड़ी लेके आ गए। ठीक है, शक्ति, हमारी एनर्जी भगवान की सेवा में लगानी है, उसमें हमें बिल्कुल भी कृपणता नहीं बतानी चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं सेवा नहीं कर सकता हूं। ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार होना चाहिए। भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे, और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सकते। इच्छित रूप में मतलब भगवान उनके लिए ये सब बन गए, इच्छित रूप, है ना। अर्जुन ने बोला भाई आप रथ बीच में ले जाओ, तो भगवान मान गए बात। युधिष्ठिर महाराज ने कहा आप ये संदेश लेके जाओ, भगवान मान गए बात। यहाँ तक कि भगवान ने राजसूय यज्ञ में तो पैर भी धोए लोगों के, है ना, झूठे पत्तल भी उठाए। तो ये भगवान की अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को उन्होंने नचा दिया, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि अपने लेक्चर में बोलते हैं कि मायावादी जो होते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, केवल अद्वैतवादी, वो भगवान से एक होना चाहते हैं। ठीक है, कि आत्मा परमात्मा से एक हो जाए, या वो भक्ति करते हैं या जो भी ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, वो एकाकार होने के लिए, ब्रह्म सायुज्य में लीन होने के लिए करते हैं। लेकिन भक्त भगवान से एक होना नहीं चाहते, भक्त भगवान से बढ़ जाते हैं, है ना, भगवान से ही बढ़ के चले जाते हैं, है ना। भक्तों की क्वालिटी क्या है कि भगवान से एक नहीं होना चाहते, लेकिन भगवान से और ऊपर आ जाते हैं, है ना। ये भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि मुझे शिव जी इतने पसंद नहीं है, बलराम जी इतने पसंद नहीं है, लक्ष्मी जी इतनी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता हूँ जितना तुम मुझे प्रिय है। तो भगवान अपने आप से ज्यादा अपने भक्त को प्रेम करते हैं, इसलिए जो एक होने का कंसेप्ट है वो भी बहुत ही हल्का है भगवान की सेवा करने के कंपैरिजन में। तो ये हम लोग इस श्लोक से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।